हमारे बिल ही जान नहीं छोड़ते। वज़ीर आला साहब बता दें हम कैसे गुजारा करें। जिसने वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनना होता है ना, ये सारा कुछ पहले से ही तय होता है। बेसिकली बूढ़े तो हम खुद हैं जो इनको लाते हैं। पंजाब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के अलावा कोई नहीं चला सकता। और आप देखेंगे रिक्शा ड्राइवर कितने ज्यादा हैं, आपका दिल जाएगा इनका सिर फाड़ देने को। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमी। नाज़रीन, पंजाब में हुकूमत तब्दील होने का खतरा है। पीटीआई बेचैन नजर आ रही है और दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही ने अरबों रुपए गुजरात के मंसूबे पर लगा दिए। तो क्या लगता है चौधरी परवेज इलाही सिर्फ गुजरात के वज़ीर आला हैं और दूसरी जानिब हमदा शहबाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। तो नाज़रीन, आज मैं यहाँ के मौजूद लोगों से पूछूंगी कि क्या चौधरी परवेज इलाही सिर्फ गुजरात के वज़ीर आला हैं और इसके साथ साथ हमदा शहबाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या वो इसलिए तशरीफ़ लाए हैं कि उनको वज़ीर आला की जो हुकूमत है वो तब्दील होती नज़र आ रही है? तो चलिए जानते हैं इसका जवाब लोगों से ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। आपका नाम? आसिम। सर, ये बताएं, पंजाब के वज़ीर आला हैं, उन्होंने गुजरात में अरबों रुपए के मंसूबे बनवाए हैं, क्या वो सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला थे? नहीं, वो तकरीबन हर शहर के वज़ीर आला है, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि गुजरात में अरबों रुपए के इन्होंने मंसूबे बनाए हैं। नहीं, आपकी बात मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पंजाब में अरबों रुपए के उन्होंने मंसूबे बनवाए हैं, लेकिन उसमें से ये बताएं कि गरीब आवाम को किस चीज़ की ये दे रहे हैं रिलैक्सेशन। बिल्कुल 0% है। हमारे बिल ही जान नहीं छोड़ते। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम लोग अगर 40,000 रुपया कमा के घर लेके जाएंगे तो उसमें से तो घर चल ही नहीं रहा। पहले चल जाता था, अब बिल्कुल नहीं चलता। अखराजात, फीसें और बिल में ही पैसे पूरे हो जाते हैं। हम खाएं कैसे, मुझे ये बताएं। आप ही मुझे बता दें हम कैसे खाएं। वज़ीर आला साहब बता दें हम कैसे गुजारा करें। हमारे पास कोई सोर्सेज ही नहीं है गुजारा करने के लिए। पंजाब में उनका कोई आपको नजर आया कोई ऐसे मंसूबे जो पता चल रहे हैं कि भाई इन्होंने खर्च किए, हम पे लगाया है? नहीं, कुछ भी नहीं। गुजरात में क्यों इतने लगा दिए? ये गुजरात वालों से जाके पूछे, लाहौर में तो कुछ भी नहीं लगा, आपके सामने ही है। सर, ये बात अगर हम चौधरी परवेज इलाही से पूछे तो ज्यादा बेहतर नहीं है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और आप ये खुद अंदाजा कर लें कि लाहौर का क्या हाल है। बारिश होती है, आप देख लें क्या हाल होता है लाहौर का। सर, लाहौर दुनिया के दूसरे आलूदा शहर में आ गया। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। आप ये देखिए कि मियाँ साहब के दौर में लाहौर कितना कुछ काम हो रहा था, कितना डेवलपमेंट हो रहा था, अब बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल का जवाब दें कि हमदा शहबाज शरीफ पाकिस्तान आ गया है, क्या हमदा शहबाज शरीफ इसलिए वापस आए हैं कि उनको परवेज इलाही की जो हुकूमत है तब्दील होती नजर आ रही है? हो सकता है। तो जब सैलाब था तब वो कहाँ थे? वो आराम कर रहे थे उस वक्त ना, एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ लोग मर रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे जहाँ लोग परेशान थे, देखिए अवाम कितनी परेशान है, क्या हाल है। इतने आप इस बात से एग्री करते हैं वो अब इसलिए इधर आ रहे हैं कि वज़ीर आला हमारे जो है इनकी हुकूमत तब्दील हो सकती है, तो मैं आ जाऊँ? बिल्कुल हो सकती है। ये सारा कुछ पहले से ही तय होता है। ये देखिए, जिसने वज़ीर आला या वज़ीर आज़म बनना होता है ना, ये सारा कुछ पहले से ही तय होता है। ये हमारे और आपके कहने से कोई नहीं बनता। हमें तो ये पता है कि हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता इतने पैसों में। इतनी महंगाई कर दी है। रिक्शे वाला पहले 50 रुपये लेता था, अब वो 200 रुपया मांगता है। वो कहता है बताओ मैं क्या करूँ। पूछ रहे हैं, आपके सामने खड़े हैं। पहले वो 50 रुपये जाता था। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। जैसे उनका कहना है जहाँ पे 50 रुपये होते थे वहाँ 200 रुपया मांगते हैं। बेटा सारी बात है, वो पेट्रोल हर चीज़ महंगी कर दी है। जहाँ 50 से ऊपर 200 नहीं मांग सकते, ये कह सकते हो 100 मांग सकते हैं। ठीक है, एक जगह का बनता है 250 रुपया, ठीक है, वहाँ का हम 300 रुपया मांग सकते हैं, 200 रुपया मांग सकते हैं। ये नहीं होता कि 50 का सफ़र है तो हम 200 मांग लें उसका। ठीक है, 237 पेट्रोल जा रहा है, 350 रुपये गैस जा रही है। ठीक है, बिजली का बिल तो है ही है, हर चीज़ महंगी। शुक्रिया।